दो ट्रैप्स हैं जिनको समझने की जरूरत है, दो फंदे, दो ट्रैप्स हैं। एक कि ये हमेशा ऐसे ही होता आया है, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। थिंग्स एम्बेडेड इन द हिस्ट्री, ये ज़्यादातर लोग इस ट्रैप में फंसे रहते हैं और ये हर जनरेशन के बाद रीइंफोर्स होता है, ये वैसा ही नहीं रहता। जो हिस्टोरिकल ट्रैप्स हैं जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग फंदे हैं, वो हर जनरेशन के बाद अगली जनरेशन में और ज़्यादा कूट कूट के भरे जाते हैं और उभर के सामने आते हैं। और चूंकि हमेशा ऐसे किया जाता है इसलिए लगता है कि ये ठीक ही होगा, लेकिन कोई बंदे बीच में होते हैं जो इस फंदे से बाहर आ जाते हैं, कहते नहीं अगर हमेशा से लैंड नंबर होता था तो अब सेल नंबर होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन होना चाहिए ताकि हम आज़ादी से मूव कर सकें। तो कोई बंदा होगा जो इस ट्रैप से निकल आया और उसने ये स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन या ये फ़ोन बनाया। लोग कहते थे हमेशा से लोग घोड़े पे या ऊँट पे सफ़र करते हैं, फिर किसी ने गाड़ी बना दी, ट्रेन बना दी, फिर हमेशा से ट्रेन थी तो किसी ने हवाई जहाज़ बना दिया। तो इसका मतलब है कि दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि हमेशा से ऐसे ही होता है तो चलो ऐसे ही करते रहते हैं, ये 80% के करीब ये लोग होते हैं। 16% इससे थोड़ा बेहतर होते हैं कि कोई नई चीज़ कर ली, ज़्यादातर पुरानी चीज़ कर ली। और 4% होते हैं जो इस ट्रैप में नहीं आते, वो इस ट्रैप में से निकल जाते हैं। 4% इस फंदे में से बाहर आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिविएंस। पॉजिटिव डिविएंस का मतलब क्या होता है? डिविएंस का मतलब होता है ट्रैक से हट जाना, राह से हट जाना। और पॉजिटिव डिविएंस मतलब है कि मुस्बत पर्पस के लिए। पॉजिटिव डिफाइंस भी इसको कह सकते हैं, ब्यूटीफुल रिबेलियन भी इसको कह सकते हैं। एक ये ट्रैप से निकलने की ज़रूरत होती है कि ज़रूरी नहीं कोई चीज़ एम्बेडेड इन द पास्ट है, हमारे बड़े ऐसे करते थे, हमारे बड़े ऐसे ही करते आए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारे बड़े सही करते आ रहे हों। हम बहुत अक्सर बात करते हैं कि अगर ज़िंदगी संवारनी है तो बड़ों को ऑनेस्टली देखना शुरू कर दें, और ये जो हम एहतराम के नाम पे बड़ों की गलतियों को भूल जाते हैं और फिर वही गलतियाँ खुद करते हैं। तो एक तो ये फंदा है जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल ट्रैप, ट्रेडिशनल ट्रैप, कि हमेशा ऐसे ही होता आया है। तो कभी कभी हमें बहुत चैलेंज करने की ज़रूरत होती है कि अगर हमेशा ऐसे होते भी आया है तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। साढ़े बड़े मारते सन, बच्चे सुधर जाते सन, उसके लिए बड़ी दलीलें देंगे लोग कि शेर की आंख से देखो बच्चे को, अच्छा वाला बाप की आंख से देखा जा सकता है लेकिन नहीं शेर की आंख से देखना। फिर शेर उन्होंने कोटला पर जेल में बंद कर दिया। तो बच्चे को अनकंडीशनल लव की ज़रूरत होती है, वो दें, लेकिन आप नो भी कह सकते हैं मोहब्बत के साथ। दूसरा ट्रैप ये है कि जो कुछ हमें इर्द गिर्द होते हुए नज़र आता है, बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे बच्चे कहते हैं सब बच्चे रात को देर से घर वापस आते हैं, सब बच्चे जो है आईफोन इस्तेमाल करते हैं, सब बच्चे चरस पीते हैं, ऐसी बातें आपने सुनी होगी। ये दूसरा ट्रैप है, क्योंकि जो चीज़ हमें इर्द गिर्द रेगुलरली होते हुए नज़र आती है, इट लुक्स सो नॉर्मल। हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो चीज़ हमारा ब्रेन बार बार देखता है, हमारा ब्रेन कह देता है ये ओके है। सिर्फ रेपिटिशन से, एडवर्टाइजिंग इसी प्रिंसिपल पे दुनिया में चलती है कि वो बार बार दिखाते हैं तो वो चीज़ हमें लगने लगती है ठीक। हम सेल्फ भी लेते हैं इस चीज़ से। आप इसको इसमें भी देख लेना कि आप ट्रैवल अगर करते हैं ज़िंदगी में पहली बार कहीं, तो आप वहाँ जाके जो चीज़ पहली बार देख रहे हैं वो बड़ी शॉकिंग होती है। फिर आप उसी जगह पे बार बार जाते हैं तो आपके लिए वो नॉर्मल हो जाती है। जो गलत सही हर किस्म के काम वहाँ पे हो रहे हैं, आप कहते हैं तो ऐसे ही होता है। ये दूसरा फंदा है कि सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं तो हम भी ऐसे ही करें। जैसे आजकल एक जो अफ्लुएंट वालिदैन है वो इस फंदे में है कि अगर उन्होंने अपने बच्चे को बाहर पढ़ने ना भेजा तो लोग क्या कहेंगे, लिहाजा फिट इन होने के लिए क्राउड में एनीवेज बच्चे को बाहर भेजना चाहिए। अभी मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था जो आउटडोर बेसिस पे मेरे साथ काउंसलिंग में है, और वो अपने बच्चे को बॉस्टन में एक कोई अननोन यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा के आई।
और बहुत अपसेट थी कि पहले मुझे उसके ज़्यादा मिलने का मौका नहीं मिलता था, तो अब तो और दूर हो गया। पहले वो सऊदी अरेबिया में अपने फादर के पास रहता था और कभी कभी पाकिस्तान आता था, और अब उसको मैंने अमेरिका में दाखिल करा दिया। तो मैंने कहा आपने उसको लाहौर में लम्स में क्यों नहीं दाखिल कराया? तो उन्होंने कहा कि उसके ऐसे नंबर नहीं थे कि उसको लम्स में दाखिला मिल सकता। तो मैंने कहा जिस बच्चे के इतने नंबर नहीं थे कि उसको लाहौर लम्स में दाखिला मिल सके, तो उस बच्चे को आप बॉस्टन में किसी यूनिवर्सिटी में दाखिल कराएंगे। तो मैंने कहा इज़ इट ट्रू कि आप दुनिया को बताना चाहते थे कि हमारा बच्चा बॉस्टन में पढ़ता है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ये सवाल रोज़ पूछा जाता है सोसाइटी में जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो इट इज़ हैपनिंग इन दिस सोसाइटी, दिस इज़ ए ट्रैप। तो असल मौजू हमारा ये है जिस पे हम बात कर रहे थे कि वो फंदे हैं, दो फंदे हैं जिसमें से अगर आप निकलने का इरादा कर लें और इन फंदों को समझ जाएं, यूं ही आपका पैर ऐसे किसी फंदे में आने लगे कि ऐसा हमेशा होता आया है, क्योंकि आप अपने इर्द बहुत रिडिकुलस चीज़ें देख सकते हैं जो सैकड़ों साल से हो रही। हर कोई आइडेंटिफाई कर सकता है, अगरचे हम बोल नहीं सकते बात, क्योंकि वन मैन्स मील इज अनदर मैन्स पॉइजन। लेकिन हम सब बहुत रिडिकुलस एक्टिविटीज़ में नज़र आते हैं। मैं आप सब नहीं कह रहा, हम सब कह रहा हूँ। हम सब बहुत रिडिकुलस एक्टिविटीज़ में होते हैं, लेकिन आपकी रिडिकुलस एक्टिविटी है और मेरी रिडिकुलस एक्टिविटी वैसे ठीक है। ठीक, साडा कुत्ता कुत्ता जो साडा कुत्ता टॉमी, यही बात है। तो एक तो यह है कि हम सब की रिडिकुलस एक्टिविटीज़ होती हैं एम्बेडेड इन द हिस्ट्री, और दूसरी सारी हम सब के रिडिकुलस डिसीजंस होते हैं एम्बेडेड इन द एनवायरनमेंट। ये सारे लोग रात का खाना है, मैं मालूम रोटी खाते हैं, असी भी उत्थे ही खाना है, घर नहीं खाना। सारे लोग ऐसा करते हैं, सारे लोग। कौन सारे लोग? बहुत सारे लोग, बट काफी ढेर सारे लोग। ये डेविएंस पे काम आती है। तो जो पॉजिटिव डेविएंस है वो दो चीज़ों से लेने की ज़रूरत है, इन दो फंदों से बच के चलने की ज़रूरत है। जब पाँव में अट के तो समझ जाए, एक एम्बेडेड इन द हिस्ट्री और दूसरी एम्बेडेड इन द एनवायरनमेंट।